गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल और मैं इस सेमेस्टर में आप लोगों को बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जिसका कोड है BT203। ओके, तो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, the outcomes of this subject, the important book and about syllabus। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसका कोड जैसे कि मैंने बताया BT203 है एंड सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BME भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी अगेन डिवाइडेड इनटू एंड सेम एग्जाम, मिड सेम एग्जाम एंड क्विज। एंड सेम एग्जाम जो आपका यूनिवर्सिटी लेगा IGPV, दैट इज ऑफ 70 मार्क्स, जो कि सेमेस्टर के एंड में होगा। मिड टर्म मार्क्स 20 मार्क्स का होगा, दैट विल बी टेकन बाय द इंस्टीट्यूट SIRTE, and you have to give two midterm exam, midterm 1 and midterm 2, and the average of those exams will be uh, carried with this number। okay, 20 नंबर में जितना भी आपको 20 नंबर के दो टेस्ट होंगे, midterm 1 midterm 2, और जो दोनों का एवरेज आएगा that will be the marks you gain in this 20 marks। okay, now third one is quiz and assignment, either in the form of quiz or in the form of assignment। ये 10 नंबर आपके evaluated होंगे, आपको क्विज ली जाएगी आपकी, या फिर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ योर सबमिशन एंड योर परफॉर्मेंस इन क्विज वी विल असाइन 10 नंबर फ्रॉम दिस। ओके, तो ये टोटल मिला के हो गया 100 मार्क्स का। प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें एंड सेम में जो सेमेस्टर के एंड में होगा प्रैक्टिकल एग्जाम, जो एक्सटर्नल के थ्रू होगा, बाहर से एक्सटर्नल आएंगे, आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म कराएंगे, आपको आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वो 30 मार्क्स का होगा। और थ्रू आउट द सेमेस्टर आप जो लैब में काम कर रहे हैं, जो आप अपना लैब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी इवेल्युएटेड इन दिस 20 मार्क्स। ये जो 20 मार्क्स है दैट विल बी इवेल्युएटेड बाय मी, एंड दिस 30 मार्क्स विल बी इवेल्युएटेड बाय द एक्सटर्नल appointed by RGPV। okay, so it will contain total 150 of marks। ये डिवाइड है 3 लेक्चर में और 2 प्रैक्टिकल में, इसमें ट्यूटोरियल नहीं है, और इसका क्रेडिट पॉइंट है 4। इस सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट है 4। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट अपन आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में अगेन 5 यूनिट है इसमें। पहले यूनिट में आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, तो अपन मटेरियल्स के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि मटेरियल्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन से मटेरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मटेरियल की टेस्टिंग कैसे होती है। सेकेंड यूनिट में 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मेजरमेंट है और दूसरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। मेजरमेंट में हम बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में काम में आते हैं, कि टेम्परेचर कैसे मेजर होता है, प्रेशर कैसे मेजर होता है, वेलोसिटी, फ्लो, फोर्स, टॉर्क, ये सब कैसे मेजर होते हैं। हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, डायल गेज, स्लिप गेज, साइन बार एंड कॉम्बिनेशन सेट, जो हमारे कहीं ना कहीं पूरी इंजीनियरिंग में काम में आते हैं। नेक्स्ट इसी यूनिट में है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें हम कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कास्टिंग क्या होता है, कारपेंट्री क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है। नाम आपने सब सुना होगा, इसको डिटेल में देखेंगे अपन। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट मशीन्स पढ़ेंगे, जैसे लेथ मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन। इसकी पूरी थ्योरी देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, और इनका यूज देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन ये परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये यूनिट 2 का पार्ट हो गया। ये यूनिट बड़ी लंबी होती है। थर्ड यूनिट में हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड्स मतलब जो भी चीज़ फ्लो हो सकती है उसको फ्लूइड्स बोलते हैं, आप लोगों को पता है ये चीज़। इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे फ्लूइड्स की, जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे, कंटिन्यू इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, और कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हाइड्रोलिक मशीन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि पंप, टरबाइन और रेसिप्रोकेटिंग। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में हम अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पार्ट आपने अपने स्कूल एजुकेशन में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे उसका, कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज, स्टेट, प्रोसेस क्या होता है। 3 लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, दैट इज जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन सी प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक, जो कि जनरली क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सब के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में अपन स्टीम इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टीम क्या होता है देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टीम टेबल का यूज करना सीखेंगे। फिर उसके बाद स्टीम बनती कहाँ पे, बॉयलर में बनती है, तो बॉयलर देखेंगे, बॉयलर अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या वर्किंग होती है उसकी, क्या क्लासिफिकेशन होती है, उसकी माउंटिंग और एसेसरीज के बारे में देखेंगे।
उसकी बॉयलर की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं हम, उसका परफॉर्मेंस कैसे भी इवेल्युएट करते हैं, नेचुरल ड्रॉट और आर्टिफिशियल ड्रॉट के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फाइनली फिफ्थ यूनिट इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकेटिंग मशीन, जिसमें हमको जो पढ़ना है वो इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ना है। स्मॉल पार्ट स्टीम इंजन का भी होगा जो कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन इंजन में अपने को मेन पढ़ना है पेट्रोल और डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, अलग अलग साइकिल्स देखेंगे अपन जिनमें पेट्रोल इंजन वर्क करते हैं, दैट इज कार्नोट, ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल। और फिर एंड में अपन वर्किंग ऑफ कंप्रेसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके आ गया सिलेबस। अब ये हर एक यूनिट का अलग अलग आउटकम है कि आप यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप क्या सीखेंगे एक यूनिट से। तो ये कोर्स आउटकम हम इसको बोलते हैं। कोर्स आउटकम 1 है टू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग मटेरियल विद इट्स कंपोजिशन सो एज टू एक्सप्लेन द मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड अप्लाई द वेरियस मैकेनिकल टेस्टिंग। This is our outcome 1. At the end of unit you will be able to know this. Okay, at the end of second unit, that is of measurement and production, you will be able to explain the concept of measurement with working of different measuring instruments and to understand the different production process with working of machine tools. So this is our CO2. Next is CO3. After completing the unit fluids, you will be able to explain what is fluid and its property associated with it, and so that to extend that knowledge for understanding the working of hydraulic machine. So you will be able to know how hydraulic machine work as well after completion of this unit. Next is CO4. So at the end of unit 4, you will be able to apply various law of thermodynamics to various processes and real systems and to understand the working, mounting and accessories of the boilers. At the end of unit 5, you will be able to demonstrate the fundamentals of IC engine. IC engine means internal combustion engine. We'll, we'll come to know what is internal combustion engine, its construction and working principle of the engine. So at the end of this course, that is Basic Mechanical Engineering B2203, you will be able to do this 5 course outcome. You will be able to achieve this 5 course outcome which are of different levels, that is level 3, 2, 2, 3 and 2. Okay, so this is all about the course outcome. That is at the end of the course you will be able to give answer to these things. Okay, next is what are the important books of this subject. So there is no one common book actually for this subject because this is all about different different subjects that you are going to study in higher semesters. It will be compacted to give units. Okay, so you have to follow different books. Though few books are available by the name of Basic Mechanical Engineering, इसमें सभी चीजें होंगी. But what I prefer to use different books for different topics. So for fluid mechanics and machinery, Othadarman and Rudramurthy is good book. Nakaran Chaudhary is good for instrumentation and measurement. PK Nag is very good book for engineering thermodynamics. For internal combustion engine, I used to refer V Ganeshan book. And for engineering thermodynamics, I always prefer Sutham M. Okay, so this PK Nag and Sutham is the most important book of thermodynamics, but more I prefer as PK Nag as your thermodynamics book. Okay, so these are the important books. Any of the book is good, but these are this I recommend for individual unit. And if you want to follow only one book for all the syllabus, then you can go for CM Agarwal Basic Mechanical Engineering by Village Publication. Okay, so this is the introduction of the subject. Okay, in next class we will start with unit 1, that is measure. Thank you.